कभी सोचा है कि अगर हमेशा के लिए जीना मुमकिन हो जाए तो कैसा होगा? देखिए, अमर होने की ये चाहत ना इंसानियत जितनी ही पुरानी है। आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी इस सदियों पुराने सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रही है। तो चलिए, माइंड अपलोडिंग की इस हैरान कर देने वाली दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, आपकी यादें, आपके एहसास, आपकी पूरी की पूरी शख्सियत आपके शरीर के बिना एक डिजिटल दुनिया में हमेशा के लिए जिंदा रह सकती है? यही वो एक बड़ा सवाल है जिस पर आज हम गौर करने वाले हैं। आसान शब्दों में कहें तो माइंड अपलोडिंग का मतलब है आपके दिमाग का एक डिजिटल ब्लूप्रिंट बनाना, एक तरह की कॉपी, और फिर उसे एक पावरफुल कंप्यूटर पर चलाना, ताकि आपकी चेतना को एक नया डिजिटल घर मिल सके। अब ये सुनने में जितना साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, असल में उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। और इसमें सबसे बड़ी चुनौती कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग है। तो चलिए पहले इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। इस चुनौती का पैमाना समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 86 अरब। जी हाँ, हमारे दिमाग में लगभग इतने न्यूरॉन्स होते हैं। ये हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में मौजूद तारों से भी ज्यादा हैं। और हर एक न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। और बात सिर्फ संख्या की नहीं है, रफ्तार की भी है। हमारा दिमाग हर एक सेकंड में 1 क्वाड्रिलियन यानी कि 10 खरब से भी ज्यादा कैलकुलेशंस करता है। ये दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से भी कहीं ज्यादा तेज है। और मामला सिर्फ इन न्यूरॉन्स के कनेक्शन तक ही सीमित नहीं है। हमारा दिमाग तो कोशिकाओं, केमिकल्स और हार्मोन्स का एक बेहद पेचीदा कॉकटेल है। यही हमारे मूड से लेकर सीखने की क्षमता तक सब कुछ कंट्रोल करता है। अब सोचिए, इस पूरे के पूरे जैविक ताने बाने को डिजिटल में बदलना कितना मुश्किल होगा। तो सवाल ये है कि इसे किया कैसे जा सकता है। थियोरेटिकली इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले, दिमाग को स्कैन करना, फिर उस स्कैन के आधार पर एक सॉफ्टवेयर मॉडल बनाना, और आखिर में उस मॉडल को एक सुपर कंप्यूटर पर चलाना या सिम्युलेट करना। सुनने में तो काफी सीधा लगता है ना? लेकिन असल में हर कदम अपने आप में एक पहाड़ जैसा है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये चुनौती असल में कितनी बड़ी है। हाल ही में साइंटिस्ट ने एक चूहे के दिमाग का सिर्फ 1 घन मिलीमीटर, मतलब एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा स्कैन किया, और जानते हैं उससे कितना डेटा निकला? 2 मिलियन गीगाबाइट। अब जरा सोचिए, पूरे इंसान के दिमाग को स्कैन करने में कितना डेटा लगेगा। आज की टेक्नोलॉजी के लिए तो ये लगभग नामुमकिन है। तो सवाल उठता है कि इस नामुमकिन से लगने वाले काम पर आखिर कौन लगा हुआ है? कौन है वो लोग जो इस सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं? देखिए, इस रेस में कई बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर काम कर रही है। अभी तो ये लकवाग्रस्त लोगों को सिर्फ सोचने भर से कंप्यूटर चलाने में मदद कर रही है, लेकिन इसका असली मकसद तो दिमाग और मशीन को एक करना है। वहीं गूगल का डीप माइंड ऐसा एआई बना रहा है जो इंसानों की तरह सोच सके। रे कुर्जवील जैसे कुछ भविष्यवक्ता तो कहते हैं कि ये भविष्य उतना भी दूर नहीं है। वो तो 2045 की बात करते हैं, जब सिंगुलैरिटी आएगी। ये वो पल होगा जब मशीनें हमसे ज्यादा होशियार हो जाएंगी, और शायद तभी माइंड अपलोडिंग जैसी चीजें भी हकीकत बन जाएंगी। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये तकनीक कामयाब हो जाती है। तब हमारे सामने जो सवाल खड़े होंगे वो तकनीकी से कहीं ज्यादा बड़े और ज्यादा उलझे हुए होंगे, जैसे कि पहचान का सवाल। ये एक क्लासिक फिलॉसफिकल पहेली है। अगर आपका दिमाग स्कैन हो जाता है और उसकी एक डिजिटल कॉपी बन जाती है, लेकिन आपका असली बायोलॉजिकल शरीर भी जिंदा है, तो अब 2 आप हैं, एक असली शरीर में और एक कंप्यूटर में। तो असली कौन है? क्या दोनों ही असली हैं? ये स्लाइड इस उलझन को और भी साफ करती है। देखिए, एक तरफ तो वो इंसान है जो अपनी जिंदगी जीता चला जा रहा है, और दूसरी तरफ उसकी एक डिजिटल कॉपी है जो एक बिल्कुल नई दुनिया में एक नई तरह की जिंदगी शुरू कर रही है। तो असली कौन हुआ? और यही सवाल हमें इस टेक्नोलॉजी के सामाजिक असर की तरफ ले जाता है। क्या ये इंसानियत के लिए स्वर्ग का दरवाजा खोलेगी, या फिर एक नई तरह की, कभी न खत्म होने वाली जेल बना देगी?
पहले जरा इसके अच्छे पहलुओं को देखते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां बीमारी, बुढ़ापा और मौत का कोई डर नहीं है, जहां हम जितना चाहें उतना ज्ञान हासिल कर सकते हैं, अपनी बनाई किसी भी वर्चुअल दुनिया में रह सकते हैं और यहां तक कि हजारों साल लंबे सफर पर ब्रह्मांड को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये वाकई इंसानियत के विकास का अगला कदम हो सकता है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है, और इसका दूसरा पहलू सच कहूं तो काफी डरावना है। सोचिए, अगर स्कैन में कोई गड़बड़ हो गई तो हो सकता है कि कोई हमेशा के लिए दर्द या तकलीफ में फंस जाए, या कोई आपकी चेतना को हैक कर ले, उसे बदल दे या डिलीट ही कर दे। क्या होगा अगर बड़ी बड़ी कंपनियां आपकी मालिक बन जाएं? ये एक नई तरह की डिजिटल गुलामी हो सकती है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े दोराहे पर लाके खड़ा कर देता है। ये एक ऐसा रास्ता है जिसके पास इंसानियत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने की ताकत है। एलन मस्क का ये कोट एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया पेश करता है। आखिर मौत है क्या? क्या ये सिर्फ जानकारी का यानी इन्फॉर्मेशन का खो जाना है? और अगर चेतना सिर्फ जानकारी है तो क्या टेक्नोलॉजी उसे हमेशा के लिए बचाकर नहीं रख सकती? तो सवाल ये है कि हम किस रास्ते पर चलेंगे? क्या हम डिजिटल अमरता को अपनाएंगे या फिर जीवन की जो प्राकृतिक सीमाएं हैं उन्हें ही स्वीकार करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य में हम सबको मिलकर खोजना होगा। आपकी डिजिटल ब्रेन अपलोडिंग के बारे में क्या राय है? क्या आप खुद को अपलोड करके अमर होना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।